ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये कहाँ से चलेगा? ये टीका में ननु तथापि एक ननु तथापि एकस्यैव ज्ञानस्य तदौचिन्य चैतन्यस्य वा व्यष्टि समष्टिता कुत। एक ही अज्ञान और अज्ञान से अवच्छिन्न चैतन्य में व्यष्टिता और समष्टित्व कैसे होगा? अत्र व्यस्त इति। व्यस्त समस्त, व्यस्त में व्यापक होने से व्यष्टि कह देते हैं, समस्त में व्यापक होने से समष्टि कह देंगे। इस तरह से जैसे उदाहरण दे दिए, टीका में दे रहे, भेद विवक्षया व्यष्टित्वम मृद घटादिवत। भेद की विवक्षा से व्यष्टि कह देते हैं। जैसे मिट्टी से बने हुए घट अलग अलग है, भेद की विवक्षा से क्या कर देंगे? व्यष्टि, अलग अलग व्यष्टि हो गए और कुल मिला करके समष्टि। देखो वही टीका में, अभेद विवक्षया च समष्टित्वम मृतपिंडवत इत्यर्थ। अभेद की विवक्षा से उसको समष्टि कह देते हैं, मृतपिंड के समान। तत्र महाप्रलयकालीन समष्टिभूत विशुद्ध सिद्ध सद्ध प्रधानाया मूल प्रकृते सकाशात दैनंदिन प्रलयकालीन व्यष्टि उपाधिभूत जीव प्रकृतिर भेदम दर्शयति यम व्यष्टि। महाप्रलयकालीन जो समष्टिभूत है विशुद्ध सद्ध प्रधाना मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का कार्य पूरा जगत है। महाप्रलय में केवल मूल प्रकृति ही रहती है, एक ही रहेगी, कार्य नहीं रहता है। उस मूल प्रकृति सकाशात, मूल प्रकृति से जो दैनंदिन प्रलयन कालीन व्यष्टि उपाधि भूत जीव प्रकृति और अलग अलग जो जीव की उपाधि है अज्ञान, वो दैनंदिन प्रलय का, नित्य प्रलय सुसुप्ति है ना, सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान रह गया, जगत नहीं है। तो दैनंदिन प्रलय कालीन व्यष्टि उपाधि भूत जीव प्रकृति, प्रतिदिन जो प्रलय होने वाला है सुसुप्ति, सुसुप्ति कालीन जो व्यष्टि उपाधि भूत जीव प्रकृति भेदम दर्शयति। इन दोनों में भेद दिखा रहे हैं। यम व्यष्टि समष्टि, देखो उस जो है व्यष्टि मतलब मूल प्रकृति है समष्टि उपाधि, और जीव की प्रकृति हो गई अज्ञान, ये व्यष्टि उपाधि। तो उस मूल प्रकृति से जीव का जो अज्ञान है उपाधि, उसका भेद दिखा रहे। मूल प्रकृति से इसमें क्या भेद है जीव के अज्ञान में, तो ये बता रहे हैं इयम व्यष्टि रीति। मूल में देखिए, इयम व्यष्टिर निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। ये जो व्यष्टि है जीव का अज्ञान, निकृष्ट उपाधि होने से मलिन सत्व प्रधाना, मलिन सत्व की प्रधानता वाली है, मतलब इसे रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है। एतद उपहितम चैतन्यम, और इसे उपहित जो चैतन्य है वह भी कैसा है? उपाधि निकृष्ट है। उपाधि को लेकर के चैतन्य में जो धर्म प्रतीत होंगे वो भी निकृष्ट ही। ईश्वर तो सर्वज्ञ हो गए, सर्वशक्तिमान, जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान। इसलिए तद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व आदि गुणकम, अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व आदि गुण वाला है। प्राज्ञ इति उच्यते, प्राज्ञ इस शब्द से कहे जाते हैं। क्यों? एका ज्ञानावभासकत्वात्, एक ही अज्ञान का प्रकाशक होने से, एक ही अज्ञान का प्रकाशक होने से वह प्राज्ञ कहे जाते। अस्य प्राज्ञत्वम, इस चैतन्य में प्राज्ञत्व कैसे है? तो बोल रहे अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्, अस्पष्ट उपाधि वाला होने से अत्यधिक प्रकाश वाले नहीं है, इसलिए इससे उपहित चैतन्य को क्या प्राज्ञ कह देते हैं।
अब देखो टीका में दिखाएंगे। अच्छा, अस्यापि यम अहंकारादि कारणत्वात्, पहले मूल का एक पंक्ति है ना, पूरी नहीं हुई, उसको मूल देख ली। अस्यापि यम अहंकारादि कारणत्वात्, ये जो है अहंकार आदि का कारण है अज्ञान। अहंकार अंतःकरण आदि का कारण होने से कारण शरीरम, ये जो व्यष्टि में हो गई अज्ञान, इसको क्या कहते हैं? कारण शरीर, क्योंकि अहंकार आदि का कारण है और अज्ञान का नाश भी होता है। नाश होने से शरीर, श्रीयते हिंस्यते इति शरीरम, श्री हिंसा धातुम से, श्री हिंसायाम धातु से बना है, तो कारण शरीर। अहंकार आदि का ये जो ऐसे जीव की यह उपाधि है, अहंकार आदि का कारण होने से कारण शरीर कह दिया जाता है। आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता वाली है। गहरी निद्रा में देखो, वहाँ पे कोई संसार आदि नहीं, कोई विक्षेप आदि नहीं है। आनंद की प्रचुरता वाला होने से आनंदमय कोश कहते हैं, आनंदमय कह दिए। और कोशवद आच्छादकत्वाच्च, कोश के समान आच्छादक होने से कोश हो गया, आनंद की प्रधानता वाले से आनंदमय हो गया, आनंदमय कोश। सर्वोपरमत्वा सुसुप्ति, सभी पूरे प्रपंच का उपरम रूप है वह ज्ञान, इसलिए सुसुप्ति भी कहते हैं। अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते, इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी प्रपंच का लय स्थान भी कहा जाता है। देख लीजिए टीका में, हाँ टीका में देख लीजिए। यम व्यष्टि रीति, यम जीवगता सुषुप्त्यवस्थापन्ना अहंकारादि विक्षेप संस्कारादि रूपा, ये जो जीव में होने वाली है, जो सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होती है, सुषुप्ति अवस्था में विशेष रूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है, और अहंकार आदि विक्षेप संस्कार आदि रूपा, अहंकार आदि विक्षेप का जो संस्कार आदि रूप है। ऐसे जो जीव की प्रकृति है, मतलब अज्ञान है, उपाधि है, निकृष्टोपाधित्वेन मलिन सत्व प्रधाना इत्यर्थ, उपाधि निकृष्ट है इसलिए मलिन सत्व की प्रधानता वाली है। अनेन उपाधिना प्राज्ञ चैतन्यम लक्ष्यति, इसी उपाधि के द्वारा प्राज्ञ चैतन्य को लक्षित कर रहे, ये तदुपहितम चैतन्यम, इससे उपहित चैतन्य अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्वादि गुण वाला होने से प्राज्ञ कहा जाता है। अत्रोपपत्तिमा एका ज्ञान अवभाषकत्वात्, एक अज्ञान के ही अवभाषक है, सकल अज्ञान के अवभाषक नहीं है। देखो एक टीका में दे रहे, ईश्वरगत मूलाज्ञानस्य जीवगत अहंकारादि विक्षेप संस्कारादि रूप अज्ञानस्य च वस्तुतः एकत्वेन, ईश्वरगत जो मूलाज्ञान है और जीवगत जो अहंकार आदि विक्षेप का संस्कार रूपी जो अज्ञान, गहरी निद्रा में अज्ञान तो है, अहंकार आदि नहीं है, तो अहंकार आदि विक्षेप का वो संस्कार रूप है। ये सब विक्षेप क्या संस्कार रूप से लीन हो गया, कहाँ पे? अज्ञान में, इसलिए विक्षेप के संस्कार रूपी अज्ञान है। ये दोनों वास्तव में अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं, एक ही है, क्योंकि जो व्यष्टि होता है समष्टि का ही अंश होता है। व्यष्टि जो है समष्टि के, वन वृक्ष को वन से अलग करके नहीं दिखा पाओ, वन में ही वन है ना, वन का ही हिस्सा है, वृक्ष ही मिल करके वन बना है। तो अज्ञान से च वस्तुतः एकत्वेन, ऐसे इस व्यष्टि जो है समष्टि का ही अंश है, इसलिए तद अवभाषक ईश्वर चैतन्योरपि एकत्व, इसलिए इन दोनों का, इसका प्रकाशक जो जीव ईश्वर जीव चैतन्योरपि एकत्व, ईश्वर और जीव चैतन्य में भी एकता ही है इत्यर्थ। वास्तव में एकता है, औपाधिक अनेक औपाधिक भेद मालूम पड़ रहा है। सौषुप्त जीव चैतन्य से प्राज्ञत्वम साधयति, सुषुप्ति कालीन जो जीव चैतन्य है उसमें प्राज्ञत्व की सिद्धि कर रही है। भाई है तो एक ही चैतन्य, लेकिन अलग अलग अवस्था को लेकर के अलग अलग नाम पड़ता है। जैसे जागृत प्रपंच को लेकर के जीव का क्या नाम पड़ेगा? विश्व। और सुषुप्ति स्वप्नावस्था को लेकर के तेजस, और सुषुप्ति अवस्था को लेकर के प्राज्ञ, है ना, प्राज्ञ कहेंगे। और ये हो गया व्यष्टि में। समष्टि में भी अलग अलग, समष्टि में
जो है इसको जागृत अवस्था, समष्टि जागृत अवस्था के अभिमानी को क्या कहेंगे? विराट कह देंगे, वैश्वानर भी कहेंगे। और स्वप्नावस्था में क्या कहेंगे? उसके अभिमानी को वे समष्टि में हिरण्यगर्भ। और सुसुप्ति अवस्था को समष्टि का अभिमानी कौन हो गया? मतलब ईश्वर, माया। वहाँ तो यहाँ सुसुप्ति हुआ, वहाँ माया है, प्रलय काल है, उसका अभिमानी जो है माया का अधिपति ईश्वर है। तो व्यष्टि समष्टि में अलग अलग नाम पड़ जाता है। सौसुप्त जीव चैतन्य से प्राज्ञत्वम साधयति। सौसुप्त जीव चैतन्य में प्राज्ञत्व की सिद्धि करे, उसे प्राज्ञ क्यों कहते हैं? तो बोल रहे अस्य प्राज्ञत्वम इति। टीका में देखिए, संस्कार रूप अस्पष्टोपाधितया तदावृतत्वेन अति प्रकाशकत्वाभावात् प्राज्ञत्वम अस्य। संस्कार रूप अस्पष्ट उपाधि वाला होने से, गहरी निद्रा में है, देखो प्रपंच तो नहीं है लेकिन उसका संस्कार तो है, स्पष्ट रूप नहीं है, अस्पष्ट उपाधि है, संस्कार रूपी उपाधि वाले हैं, इसलिए पूरी तरह से भान नहीं हो रहा है। तो संस्कार रूप अस्पष्टोपाधितया तदावृतत्वेन, उस काल में आवृत होने से, अति प्रकाशकत्व। अच्छा, संसार रूप है? नहीं, संसार रूप नहीं, संस्कार ही लेना पड़ेगा। गहरी निद्रा में वो संस्कार है ना, संसार तो नहीं है, संस्कार है, स्थूल सूक्ष्म आदि का संस्कार है, इसलिए संस्कार ही लेना पड़ेगा। तो संस्कार रूप अस्पष्टोपाधितया तदावृतत्वेन, संस्कार रूपी जो अस्पष्ट उपाधि वाला होने से, उस समय ढके होने से, आवृत होने से, अति प्रकाशकत्वा भावात, अत्यंत प्रकाशक नहीं होने से उन्हें प्राज्ञ कह देते हैं। प्रकृष्ट रूपेण न जानाति, यदि प्राज्ञ प्रकृष्ट रूप से नहीं जान पाते। यथा जगत कारणेश्वरोपाधे कारण शरीरत्व, जैसे जगत के कारण ईश्वर उपाधि, ईश्वर की उपाधि जो है माया, उसको क्या कहेंगे? कारण शरीर, पूरे जगत के कारण है। और माया नष्ट भी होती है, इसलिए शरीर कहते हैं। शरीर यानी जिसका नाश हो, श्री हिंसायाम धातु से बनता है। और आनंद पर प्रचुरत्वेन च आनंदमयत्व, आनंद की प्रधानता प्रचुरता वाली होने से आनंदमय कोश है। कोश दृष्टांतेन च कोशत्व, कोश दृष्टांत जैसे कोश थैला म्यान ढक लेता है तलवार को, ऐसे ही आत्मा को ढक रहा है, इसलिए इसको कोश कहते हैं। तथा एतत् सर्वं तारतम्येन प्राज्ञ चैतन्येपि अतिदिशति, इसी प्रकार यही सभी धर्म तारतम्य को लेकर के, ईश्वर में तो क्या है, वहाँ उस उपाधि में तारतम्य नहीं, एक ही तो उपाधि है, वो समष्टि है ना, एक ही है माया। लेकिन यहाँ जीव चैतन्य जो है इसमें तारतम्य न प्राज्ञ चैतन्य में है ये सब, तो ये सब प्राज्ञ चैतन्य में भी है। इसको अधिदेश करे अतिदिशति अहंकार आदि, इसकी उपाधि जो है अहंकार आदि का कारण होने से, वह भी कारण शरीर है। अहंकार अलग अलग, सबका अहंकार अंतःकरण आदि है। कारण शरीर आनंद की प्रचुरता वाला होने से आनंदमय कोश है, क्योंकि ढक लेती है, और सर्वी के उपरम होने से सुसुप्ति है, इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच का लय स्थान भी है। टीका में, प्रलय काले हिरण्य गर्भादि प्रपंचोत्पादक ईश्वर मूल प्रकृतिवत, जैसे प्रलय काल में हिरण्य गर्भादि प्रपंच का उत्पादक ईश्वर की मूल प्रकृति अकेले ही है, और कोई नहीं है, कोई सूक्ष्म प्रपंच नहीं, स्थूल प्रपंच भी नहीं। इसी प्रकार सुसुप्ति काले, सुसुप्ति काल में भी जो व्यष्टि जो जगत है वह है क्या? नहीं है। सुसुप्ति काले अहंकार आदि शरीरोत्पादक संस्कार मात्रावशिष्ट, अहंकार आदि शरीर का उत्पादक जो संस्कार मात्र से अवशिष्ट है जीवगत अज्ञान। यहाँ पे तो संस्कार होगा शुक्ला जी, है ना? यहाँ पे तो संस्कार होगा, हाँ वहाँ भी संस्कार ही कर लेना, देख लीजिए यही सही हो गया। अहंकार आदि इसी प्रकार सुसुप्ति काल में भी, जैसे प्रलय काल में समष्टि उपाधि में देखिए हिरण्य गर्भादि की उत्पत्ति नहीं, सूक्ष्म प्रपंच नहीं, स्थूल प्रपंच नहीं है। इसी प्रकार सुसुप्ति काल में भी अहंकार आदि शरीरोत्पादक संस्कार मात्रा वशिष्ठ
शरीर का उत्पादक जो संस्कार मात्र से अवशिष्ट बचा है कौन? जीवगत अज्ञान। अज्ञान पूरा का पूरा जीव का व्यष्टि प्रपंच संस्कार रूप से अज्ञान में विलीन हो गया, इसलिए संस्कार मात्र से अवशिष्ट है जीवगत अज्ञान। उस अज्ञान में भी कारण शरीरत्वम, कारण शरीरत्व कहा जाएगा, वह भी कारण शरीर है। इंद्री तद विषया भावेन व्यासंगा भावन, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों का जब व्यासंग हो, संकीर्णता हो, तो विक्षेप होता है कि नहीं? विषयों का ग्रहण करने से विक्षेप होता है कि आनंद होता है? दुख होता है। अगर सुख होए वास्तव में तो भाई कोई सोए ही ना, तब तो विषय छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए परीक्षा लेते हैं कि आपको सबसे अच्छा भोजन देंगे दुनिया में, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनने को देंगे, जो चाहो वो देंगे, लेकिन सोने नहीं देंगे। बताओ कितने समय तक ऐसे करते रहोगे? किसी कोई सब जो है तुरंत एक दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे एक दिन में पूरे होश ठिकाने आ जाएंगे। इसलिए विषयों के ग्रहण से भी थकावट होती है। जो व्यक्ति जितना विषय सेवन करेगा उतना ही उसे टेंशन मिलेगा, और जो जितना कम विषय सेवन करेगा उतनी ही कम निद्रा आएगी, उतना ही जो है। एक हमारे पहचान का महात्मा है, उत्तर काशी में है वो, उधर उत्तर काशी में भी वो कम से कम पहाड़ के ऊपर चढ़ाई वैसे चढ़ के 8 किलोमीटर इधर और 8 किलोमीटर उधर, गांव नहीं, दोनों तरफ, उस दो गांव के बीच में है पहाड़ के। तो बताता है कि हाँ, कि कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी जो है कोई है नहीं, और कोई मोबाइल का टावर नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी रोने लगा, कभी गाने लगा, कभी नींद भी बहुत, बोले नींद भी नहीं आती है, क्योंकि कोई विषय है नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई देखना नहीं, कोई सुनना नहीं। तो जितना विषय ग्रहण करते उतनी थकावट होती है, और विषय ग्रहण कम करो तो कोई थकावट नहीं है। तो कोई जो है रोना नहीं, कोई कभी रोने लगा, कभी गाने लगा, कभी कुछ गाने लगा तो बताता है भाई, आप कई बार मुझे बुलाता है आओ आओ, तो मैं बोला हाँ आता हूँ अब यहाँ का जो है छुट्टी मिल रही है, आओ, बोला हाँ आता हूँ बार बार अभी उधर से आएगा ना तो मिल के जाएगा मुझसे नीचे, फिर यहाँ से जाते समय भी मुझसे नहीं मिल के जाएगा। तो बोले आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग वेदांत पढ़े हुए, आके साधना करिए। बोले हाँ, मैं बोला हाँ आता 3-4 साल से ऐसे ही आता हुए बोल रहा हूँ चलिए देखिए, तो यहाँ बता रहे इंद्रिय तद विषया भावे न व्यासंगा भावन, गहरी निद्रा में वहाँ पे इंद्रिय और इंद्रिय का विषय नहीं, तो इसलिए कोई व्यासंग नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, कोई विक्षेप नहीं है, इसलिए आनंद बाहुल्यात, इसलिए कोई विक्षेप है ही नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, इंद्रिय और विषय का संकीर्णता नहीं है, इसलिए आनंद की बहुलता है। एकदम सो गया है, देखो सुसुप्ति में कैसा सुख है, वैसा सुख तो अन्य विषयों में सुख नहीं है। इसलिए आनंद बाहुल्यात आनंदमयत्वम, क्या ज्ञान भी क्या है, आनंद की बहुलता वाले होने से आनंदमय कोश हो गया। और कोश आत्माच्छादकत्वात् कोशत्वम, कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा को ढक लिया है। मुख्य आनंद है क्या? विक्षेप के अभाव प्रयुक्त आनंद, वो तो जो है आनंद का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबित आनंद है, आनंद रूप परमात्मा का उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रतिबिंबित आनंद है, मुख्य आनंद नहीं है। इसलिए मुख्य आनंद को ढक रहे हैं, इसलिए आनंदमय कोश कह देते, कोशत्वम से युक्तम इति भाव। ननु स्थूल सूक्ष्म शरीर लय स्थान से कथम सुसुप्ति शब्द वाच्यत्व, स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो लय स्थान है वह सुसुप्ति शब्द वाच्य कैसे है? तो इत्याशंक्या पूर्ववत संज्ञा भेदो न वस्तु भेद, वो पूर्व के सुसुप्ति कहो चाहे स्थूल सूक्ष्म शरीर का लय स्थान कहो, नाम ही भेद है, वस्तु में भेद है क्या? नाम ही भिन्न भिन्न, दिवाकर कहो चाहे सूर्य कहो एक ही बात है, वही दिन करने वाले चाहे सूर्य कहो एक ही बात है, नाम ही भिन्न भिन्न है। दिन करते हैं इसलिए दिवाकर, इसलिए सूर्य वही सूर्य हो गए। तो इस तरह से नाम ही भिन्न है, कोई वस्तु में भेद नहीं है।
इति वक्तुम तत्र युक्तिमः सरोपरमत्वात् सुसुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम। टीका में देख लीजिए। पंचीकृत स्थूल शरीर से व्यावहारिकस्य, जो पंचीकृत स्थूल शरीर है व्यावहारिक है, उसका अपंचीकृत सूक्ष्म शरीरे प्रातिभाषिके प्रविलापितत्वात्, पंचीकृत अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर जो प्रातिभाषिक है उसमें प्रविलापित हो जाने से तस्यापि प्रातिभाषिक से स्वप्न प्रपंच से स्वकारणे अज्ञाने लीनत्वात्, वह भी जो प्रातिभाषिक स्वप्न प्रपंच है व्यावहारिक तो प्रातिभाषिक में लीन कर दिया गया, और प्रातिभाषिक का कहाँ लीन कर दिया गया? स्वप्न प्रपंच का अज्ञान में लीनत्व सरोपरति, तो स्थूल का भी लय हो गया, सूक्ष्म का भी लय हो गया। तथा चोक्तम, इसी बात को वाक्य सुधा में, वाक्य सुधा नाम का ग्रंथ है भगवान भाष्यकार का, उसका 46वां और 47वां श्लोक है, 1 नंबर टिप्पणी में देखो दे दिए। वहाँ श्लोक है लय फेन से तद्धर्म द्रवाद्या स्यूतरंग की, चलो बोल दो, ठीक है। लय फेन से तद्धर्म द्रवाद्या स्यूरस्तरंग की, तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुरा, तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुरा। व्यावहारिक जीवस्य लय स्यात् प्रातिभाषिके, व्यावहारिक जीवस्य लय स्यात् प्रातिभाषिके, तल्लये सच्चिदानन्दः पर्यवस्यन्ति साक्षिणी, तल्लये सच्चिदानन्दः पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। लय फेनस्य तद्धर्म द्रवाद्या। फिर देखिए समुद्र का जो जल है उस जल में तरंग उठेगी और तरंग में फेन आदि दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है जल का ही परिणाम है, एक तरंग हुआ ना, और तरंग का ही रूपांतर फेन है, फेन झाग जो हो गया फेन। तो लय फेनस्य, फेन का लय होने पर उसे फेन भी जल ही है, कोई अलग थोड़ी है। तो फेन का लय हो गया कहाँ पे? तरंग में, समुद्र के जल से तरंग और तरंग में फेन। तो फेन जब लीन होगा तो कहाँ लीन होगा? तरंग में। तो तरंग लीन होगा तो कहाँ लीन होगा? जल में। तो जब फेन ही लीन हो गया तो फेन का धर्म जो माधुर्य आदि है, शीतल शीत स्पर्श आदि है, वह भी कहाँ लीन होगा? वो पर नहीं, पहले तरंग में। और तरंग का धर्म माधुर्य आदि, शीतल शीत स्पर्श आदि, वह जल में। देखो वही करें, लय फेनस्य तद्धर्म, फेन का लय हो गया कहाँ? तरंग में। तो फेन के जो धर्म है द्रवाद्य, द्रवत्व, माधुर्य, शीतल रूप, शीतल शीत स्पर्श आदि, ये सब स्यूत तरंग के, तरंग का स्वार्थ में का प्रत्यय हो गया है, तरंगे, तरंग में लीन हो जाते। और तस्यापि विलय नीर, तरंग का विलय कहाँ हो जाएगा? नीर में, केवल जल में। तिष्ठन तेते यथा पुरा, तो जैसे पहले थे, पहले जल था, फिर तरंग उठी, फिर फेन हुआ, अब फेन लीन हो गया तरंग में, तरंग फिर जल में, जल ही बच गया, पहले के जैसा जल का जल ही रहा। ऐसे ही व्यावहारिक जीव से लय स्यात् प्रातिभाषिक, व्यवहार में जागृत अवस्था में व्यावहारिक जीव है, व्यावहारिक प्रपंच का अनुभव कर रहा है, स्वप्नावस्था में चला गया तो व्यावहारिक जीव का कहाँ लय हो गया? प्रातिभाषिक में। और तल लय सच्चिदानंद, प्रातिभाषिक का लय हो गया सुसुप्ति में, सच्चिदानंद में ही परिवसान हो गया, साक्षिणी, सच्चिदानंदा परिवस्यन्ति साक्षिणी, साक्षी में परिवसित हो जाती है। उसका प्रातिभाषिक है, साक्षी अनुभव कर रहा है ना पूरा, साक्षी के स्वप्न का, इसका साक्षी के द्वारा अनुभव में आ रहा है। इसलिए तो इस तरह से बताए गए। तो सभी का उपरम रूप है होने से सुसुप्ति को स्थूल सूक्ष्म, अज्ञान को स्थूल सूक्ष्म शरीर का, शरीर प्रपंच का लय स्थान कहा जाता है। चलिए देखिए आगे, ननु प्रलय काले सुसुप्ति काले च अंतःकरण तद्वृत्त्या भावेन आनंद ग्राहका भावात् आनंद प्राचुर्य सद्भावे प्रमाणा भाव आशंक्य। बोले जो प्रलय काल है और सुसुप्ति काल है, दोनों कालों में अंतःकरण की वृत्ति तो है नहीं, चाहे व्यष्टि ले लो चाहे समष्टि ले लो। सुसुप्ति काल में अंतःकरण विलीन हो गया है, तो अंतःकरण की वृत्ति है क्या?
नहीं है। जब वृत्ति नहीं तो आनंद ग्राहका भावात, आनंद का ग्राहक कुछ बचा नहीं हुआ। तो आनंद प्राचुर्य सद्भावे प्रमाणा भावम, आनंद का प्राचुर्य रूप है, प्रचुर रूप है। अज्ञान आनंद प्रचुर है, ऐसा होने में क्या प्रमाण है भाई? अंतःकरण वृत्ति तो है ही नहीं, अंतःकरण ही नहीं, कैसे मालूम, कैसे जानोगे? तो प्रमाणा भाव, आनंद प्राचुर्य का सद्भाव है गहरी निद्रा में, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाणा भाव की आशंका करके परिहरति तदानीम, इस शंका का परिहार करे तदानीमिति। मूल में देखिए, तदानीमेताव ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ताभिरति सूक्ष्माभिरज्ञान वृत्तिभिर आनंदम अनुभवत। उस काल में है ना, दोनों को, सुसुप्ति काल में प्राज्ञ को और प्रलय काल में ईश्वर, इन दोनों को ही चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त अत्यंत अति सूक्ष्म भी, अति सूक्ष्म जो दुर्लक्ष्य है, जिसको जानना बड़ा कठिन है, ऐसी जो अज्ञान वृत्तियों के द्वारा साक्षी जो अज्ञान है, स्वरूपानंद का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे गए, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सुखपूर्वक सोया, ये जो अनुभव किया है गहरी निद्रा में अनुभव किया, तभी जागृत अवस्था में बताएंगे कैसे अनुभव किए हैं। अज्ञान वृत्ति के द्वारा अनुभव किए हैं, अज्ञान वृत्ति के द्वारा। तो ईश्वर और प्राज्ञ दोनों ही अज्ञान वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए मांडुक्य में कह दिए आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ, आनंद का भोग करने वाला है चेतोमुख। चेतोमुख में ना चैतन्य से दीप्त अज्ञान की वृत्ति प्रधान है, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित जो अज्ञान वृत्ति की प्रधानता वाले हैं, और प्राज्ञ, प्राज्ञ है ना, प्राज्ञ भी कहते हैं उस चैतन्य को। प्रकृष्ट रूप से नहीं जानते, स्पष्ट रूप से जान रहे प्रकाशक है, इसलिए प्राज्ञ कहते हैं। टीका में देख ले, इति, अच्छा अनुभव होता है, इति श्रुते, ऐसी श्रुते, अच्छा पूरी पंक्ति नहीं, आगे इति श्रुते है, ये मांडुक्य की पांचवा नंबर का मंत्र है। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तिश्च। क्योंकि देखिए उत्थित जो सो करके उठा है उसका परामर्श यानी स्मरण, स्मरण भी उपपन्न युक्ति संगत है कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। ये उठे हुए व्यक्ति का परामर्श जो स्मरण भी उपपन्न होगा, तभी उपपन्न होगा, युक्ति संगत होगा जब अज्ञान वृत्ति के द्वारा अनुभव किया है। हाँ, क्या क्योंकि ये व्याप्ति होती या स्मृति सा सा अनुभव पूर्विका, जो स्मृति होती है सब वो अनुभव पूर्वक है। अनुभव नहीं किया है तो स्मरण नहीं, किसी चीज़ को आपने देखा नहीं, आपने काशी में दर्शन नहीं किया है तो उसका स्मरण कैसे कर पाओगे? तो कहीं भी जो है अगर देखे नहीं तो स्मरण नहीं कर सकते। लेकिन स्मरण तो कर रहा है, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया था, मैंने कुछ नहीं जाना, स्मरण हो रहा है कि नहीं? अनुभव किया है कि नहीं? इसलिए किया है, किसके द्वारा किया? अज्ञान की वृत्ति के द्वारा। साक्षी ने सुसुप्ति कालीन आनंद का अनुभव कैसे किया? अज्ञान वृत्तियों के द्वारा। और अज्ञान का ही कार्य है अंतःकरण, इसलिए अज्ञान के संस्कार कार्य अंतःकरण में भी आते हैं। पिता में जो संस्कार है पुत्र में भी कहीं देखे जाते हैं। पिता धार्मिक है, पुत्र भी धार्मिक हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान के संस्कार अंतःकरण में आ गए, अज्ञान के संस्कार अंतःकरण में आए, ते बात है। तो इस तरह से तो ये दे दिए कि अज्ञान वो मतलब अज्ञान वृत्तियों के द्वारा ही आनंद का अनुभव जीव और ईश्वर और प्राज्ञ करते हैं, सुसुप्ति काल में आनंद का अनुभव करते हैं। टीका में देखिए, यथा स्वच्छत्वेन अंतःकरण से वृत्ति अंगीकृत, अंतःकरण अत्यंत स्वच्छम है, अपंचीकृत पंचभूतों के मिलित सात्विक अंश का कार्य अत्यंत स्वच्छ है। इसी प्रकार तथा चैतन्य प्रदीप्त अज्ञानस्यापि सूक्ष्म वृत्तया स्वीक्रियन्ते, चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त जो अज्ञान है उसकी भी सूक्ष्म वृत्तियाँ स्वीकार की जाती है। तथा च ईश्वर स्वकीय ज्ञान वृत्ति भी
स्वात्मानंद बाहुल्यम तारतम्येन अनुभवति। ईश्वर या जो ईश्वर है स्वकीय अज्ञान वृत्तियों के द्वारा स्वात्मानंद के बाहुल्य, बाहुल्य यानी प्रचुरता, प्रचुरता का जो है तारतम्येन अनुभवति, तारतम्य रूप से अनुभव करते हैं। अलग अलग उपाधियों में, कोई लोग बहुत गहरी निद्रा में सोया तो अधिक है ना। निद्रा भी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की होती है। वो जो है सो के उठे, बड़ा एकदम तरोताजगी महसूस कर रहे, सात्विक निद्रा। बोले एकदम ऐसा लग रहा है गहरे अंधकार में चले गया था। कोई ऐसा खा के बहुत सो गया, बहुत मतलब गरिष्ठ भोजन करके सो गया, तो फिर उठा एकदम, हाँ एकदम झटका ले रहा है, और उठ ही नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर दे रहे, सोते जा रहे। तो इसको तामसी निद्रा है। बोले बड़े गहरे अंधकार में चले गया था, हाँ बड़े अंधकार से निकल के आ रहा हूँ। तो मतलब बहुत गरिष्ठ भोजन किए थे, तो इस तरह की नींद आई कि जो है ऐसा लगा कि बड़े गहरे अंधकार में चले गया था। और जब सो के उठा तो बोले मन तो काम ही नहीं कर पा रहा है, बहुत चंचल हो रहा है। तब रजोगुण तो है, राजसी निद्रा। ये योग सूत्र पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। योग सूत्र में 3 प्रकार के ये दिखाए हैं। सुसुप्ति भी 3 प्रकार, सात्विक निद्रा, राजसी निद्रा, तामसी निद्रा, 3 भेद वहाँ दिखाए हैं। चलिए देखिए आगे। तथा च का उदाहरण दे दी। सात्विक निद्रा वही बता दिया ना, बहुत जो है एकदम फ्रेश मालूम पड़ रहा है, सो के उठा एकदम तरोताजा, बोले वो एकदम फ्रेश हो गया, आनंद आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सात्विक निद्रा है। चलिए देखिए। तथा च ईश्वर स्वकीय ज्ञान वृत्ति भी स्वात्मानंद बाहुल्यम तारतम्येन अनुभवति। स्वकीय अज्ञान वृत्तियों के द्वारा स्वात्मानंद के बाहुल्य को तारतम्य से अनुभव करता है। अत्र उपस्तंभकत्वेन श्रुति में अवतार है, तो इसके उपस्तंभक रूप से, इसके पोषक रूप से, प्रमाण प्रबल प्रमाण रूप से श्रुति का अवतार कर रहे, आरंभ कर रहे, श्रुति को बता दिए कि आनंद भुक चेतोमुख प्राज्ञ, आनंद का भोग करने वाला है, चेतोमुख है, प्राज्ञ है। उत्तरकालीन सुख परामर्शो पपत्तिरपि, उत्तरकालीन मतलब जागने के बाद, सुसुप्ति के बाद जो जागृत अवस्था में आए, तो उस उत्तर काल में जो सुख का परामर्श हो रहा है, उस परामर्श भी यही सिद्ध कर रहा है कि पूर्वानुभूत सुख बाहुल्यानुभव सद्भावे प्रमाण। इसमें देखो परामर्शोपपत्ति पे एक दूसरा पाठांतर परामर्शानुपपत्तिरपि, ऐसा भी पाठांतर किसी पुस्तक में हो सकता है। हमारी पुस्तक में तो परामर्शोपपत्ति है, किसी पुस्तक में परामर्शानुपपत्ति भी पाठांतर दिए है। सुसुप्ति कालीन में परामर्श की अनुपपत्ति से भी अगर अनुभव नहीं किया था, स्मरण हो नहीं सकता। बिना अनुभव के स्मरण होता है क्या? अनुभव किए नहीं, ऐसे मन गढ़ंत कुछ भी बता रहे। हाँ, जैसे बोल दिए कि चर्चा चल रही थी 2 लोगों में, बोले भाई मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पे था वाशिंगटन। तो बोले दूसरा गया तो नहीं है, लेकिन बोला हाँ मैं भी गया था, शिकागो शहर में गया था। वो जो विवेकानंद जी गए हैं विवेकानंद जी वो जिस हॉल में गए थे वो कितना बड़ा है। वो ऐसे ही बोले ये जो अपने आश्रम का हॉल है ना, उसे थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ी सी कल्पना करके, तो भाई ठीक तो नहीं बता पाएगा ना, फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंसेगा वो। तो कल्पना वैसे करके मनगढ़ंत बोलेंगे भाई। तो इसलिए सुसुप्ति का जो परामर्श हो, सुसुप्ति कालीन जो परामर्श है, सुसुप्ति के बाद जो परामर्श हो रहा है आनंद का, परामर्श मतलब स्मरण, उस स्मरण की अनुपत्ति से भी पूर्वानुभूत सुख बाहुल्यानुभव सद्भावे, पूर्व में अनुभूत जो सुख के बाहुल्य, सुख बाहुल्य का अनुभव है, तभी जो है नहीं तो अनुपत्ति होगी। तो सद्भाव में यानी पूर्व में सुख का अनुभव हुआ है। एक कौन है इसमें, क्या प्रमाण हो गई? परामर्श की अनुपत्ति।
अनुपत्ति ये पाठ है, और परामर्श की उत्पत्ति होने से भी वो आनंद का अनुभव हुआ है, तो अभी एक प्रमाण हो गया। इत्या सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, मैंने सुखपूर्वक सोया, कुछ नहीं जाना। टीका में सुखम अहम अस्वाप्सम इति आनंद परामर्श, यह आनंद का परामर्श हो गया। न किंचित अवेदिसम इति अज्ञान परामर्श, अज्ञान का परामर्श हो गया। तथा च सुषुप्ति दशायां प्रलय काले च प्रागेश्वरो अज्ञान वृत्तिभिर आनंदम अनुभवत एव इत्यर्थ। तो इस तरह से सुषुप्ति दशा में जीव और प्रलय मतलब प्राज्ञ, और प्रलय काल में ईश्वर आनंद का अनुभव अज्ञान वृत्तियों के द्वारा करते ही है। ये पूरा, चलो आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।